चुनावों की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर कल शाम 5 बजे तक थम जाएगा और फिर शुरू हो जाएगी डोर टू डोर कैंपेनिंग। लेकिन इससे पहले आज वहां प्रचार अभियान जोरों पर दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल के कांगड़ा जिले में चंबी और हमीरपुर के सुजानपुर में रैली की और वोटरों से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में वहां सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से लेकर निर्दलीय उम्मीदवार भी लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं और भारत 24 की हमारी टीम भी लगातार हिमाचल प्रदेश की हर सीट, हर शहर का जायजा ले रही है और लोगों से बातचीत करके उनका चुनावी मूड जानने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी संवाददाता महिमा सिंह तो लगातार हिमाचल के शहरों का जायजा ले ही रही हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार भी लोगों के बीच गए, उनसे उनकी राय जानी। उन्होंने जानने की कोशिश की कि शिमला के लोगों का आखिर मूड है क्या वो भाजपा की मौजूदा जयराम सरकार को वापस ला सकते हैं या फिर पहाड़ में हर 5 साल में सरकार बदल देने की जो राजनीतिक रिवायत है उसे बनाए रखेंगे और कांग्रेस के हाथ में सरकार की कमान दे देंगे। बहरहाल इस पूरे प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट यही बताती है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर जोरदार है और वहां के नतीजे चौंका भी सकते हैं। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव पहाड़ों का हमारे मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार और हमारी संवाददाता महिमा सिंह कंवर के साथ। हिमाचल प्रदेश के चुनाव की सरगर्मी इतनी जबरदस्त है कि लग रहा है कि शिमला में भी 15 डिग्री तापमान होने के बावजूद यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। हालांकि मैंने जो ड्रेस पहन रखा है उसे देखकर आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर ठंड बहुत अच्छी पड़ रही है। हम अभी मौजूद हैं मॉल रोड पर। मॉल रोड जो कि शिमला का दिल है, ये रिज का पूरा इलाका है। सारे सैलानी आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हो भी क्यों ना, शिमला है ही इतनी खूबसूरत सी जगह। सामने जो आप चर्च देख रहे हैं ये सेंट माइकल्स कैथीड्रल है। करीबन 125 साल से भी पुराना ये सेंट माइकल्स कैथीड्रल अपने आप में भारत के इतिहास का गवाह रहा है। हिमाचल प्रदेश और उसके आसपास के तमाम इलाकों के इतिहास का गवाह रहा है। सत्ता बनते और बिखरते सेंट माइकल्स कैथीड्रल और यहाँ पर काम करने वाले बहुत सारे लोगों ने न जाने कितनी बार देखा होगा। आइए अब आपको थोड़ा सा मॉल का और भी एक नज़ारा दिखा दें। ये सामने आपको दिखाई देगा कॉफ़ी शॉप। एक ज़माने में ये कॉफ़ी शॉप अपने आप में बड़ा मशहूर हुआ करता था। यहाँ की नामचीन हस्तियाँ यहाँ आया करती थीं, शामें यहाँ पर होती थीं, गपशप होती थी और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, राजनीति की पूरी दुकान यहाँ सजा करती थी। लेकिन ये कॉफ़ी शॉप आज तब्दील हो चुका है। हिमाचल टूरिज़्म का केंद्र है। यहाँ पर लोग आते वैसे ही हैं, कॉफ़ी और चाय वैसी ही मिलती है। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब राजनीति की बात उतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि सैलानी यहाँ कहीं बड़े पैमाने पर आते हैं। मेरे पीछे ये जो आप इमारत देख रहे हैं ये भी 100 साल से भी पुरानी इमारत है। इसका नाम है गेयटी थिएटर। गेयटी थिएटर में अलग अलग तरह के यहाँ पर प्लेज होते रहते थे। ये थिएटर का एक मुख्य केंद्र आता और अनुपम खेर सरी के तमाम कलाकार यहाँ पर कई बार अपने नाट्य को प्रदर्शित कर चुके हैं। यहाँ तक कि अगर बात की जाए नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, आप नाम लेते चले जाइए। हिमाचल प्रदेश में संस्कृति का एक बड़ा ही ज़बरदस्त जोर है साहब। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि आप रग रग में लोगों के संस्कृति और उसके साथ साथ कला और हर तरह की रिफाइनमेंट ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं उसे महसूस कर सकते हैं। जगह जगह से लोग यहाँ आते रहे हैं। यहाँ पर पर्यटक बड़े पैमाने पर आते रहे हैं और पर्यटन का बड़ा केंद्र भी रहा। जाहिर सी बात है इसका काफ़ी फ़ायदा होता हुआ दिखाई भी दिया है। तो चलिए, हमने बात कर ली मॉल रोड की। मॉल रोड पर अभी तापमान जैसा भी हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा ही ज़बरदस्त भूचाल लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 37 साल पुराने उस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बनाया था। उस रिकॉर्ड में सरकार रिपीट हुई थी। 37 साल पहले ऐसा हुआ था, लेकिन क्या इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को रिपीट कर पाएगी? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हमने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि कुछ बुद्धिजीवियों से बातचीत का है जो शिमला को न सिर्फ महसूस करते हैं बल्कि जिनके रगों में शिमला और हिमाचल प्रदेश बसता है। आज हमारे साथ बहुत अच्छे जनमान्य लोग मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं, कांग्रेस के सदस्य भी हैं।
लेकिन हम यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, हम यहाँ पर हिमाचल की राजनीति, हिमाचल की जनता, हिमाचल की सभ्यता, हिमाचल की संस्कृति की बात करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं आप ही से शुरू करता हूं साहब। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को यहाँ पर रिपीट करना चाहती है, 37 साल के इतिहास को तोड़ना चाहती है। आपको लगता है ये संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज एक चमत्कारिक नेतृत्व हमारे पास है और उनका पूरा सहयोग हिमाचल प्रदेश के साथ है। जब जब भी सहायता की ज़रूरत पड़ती है, प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं हिमाचल के लिए। वो खुद भी कहते हैं कि मैं हिमाचल का हूँ। जब भी हिमाचल में आते हैं तो हिमाचल की यादें ताज़ा करते हैं। तो एक प्रकार से हम उनको हिमाचल का ही प्रतिनिधि समझते हैं और जब भी हमें किसी चीज़ की भी आवश्यकता पड़ती है तो वो बिल्कुल। ये तो राजनीतिक बात हो गई, एक पार्टी पॉलिटिक्स की बात हो गई, पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप, जाहिर सी बात है। लेकिन ये बताइए, आम जनता इस बात को महसूस करती है, या अगर आप नागरिक होते, आप बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं होते, तभी यही महसूस करते हैं? निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं कार्यकर्ता भी हूं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं, पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं। जो पब्लिक ओपिनियन है वो ये कहता है कि केंद्र में जिसकी सरकार हो, विकास को आगे बढ़ाना हो, और जो वर्तमान सरकार ने, जो जयराम ठाकुर की सरकार ने काम को आगे बढ़ाया है और उस काम को और गति देनी है, तो निश्चित तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में लाना पड़ेगा, ताकि भी प्रदेश का विकास हो, तीव्र विकास हो और सर्वांगीण विकास छोटा जवाब और लेता हूँ। हमारे साथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं साहब, ये बताइए, कांग्रेस अपनी तरीके से साइलेंट कैंपेन कर रही है इस बार। साइलेंट कैंपेन क्या होता है? पहली बार सुन रहा हूँ ये। देखिए, साइलेंट कैंपेन का मतलब है कि दूसरी तरफ डबल इंजन है, ताकत है। हाँ। कांग्रेस के पास जनता की डबल और इंजन यानी मतदाताओं धक, 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 मतदाताओं की ताकत है, वो साइलेंट जी। है। हमारा काम प्रदेश की जनता कर रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी वापसी कर रही है। कारण 5 साल की फेल सरकार, फेल मुख्यमंत्री। आज अच्छा, ये राजनीति की बात है, एक कांग्रेसी की बात है, या आम जनता की? आम जनता की आप बात है। आप पूरा प्रदेश अभी घूमेंगे, इलेक्शन चल रहा है, आप भी शिमला से बाहर जरूर जाएंगे। मुझे आप यकीन मानिए कि आज हालात ये हो गए कि प्रधानमंत्री जी को चेहरा बनाना पड़ रहा है। 9 रैलियां कर चुके हैं, लगातार हिमाचल का दौरा कर रहे हैं। आपने हिमाचल बहुत का बड़ी बात बेटा कही भी है। कह दिया अपने आप। मैं शशिकांत जी के पास चलता हूँ। शशिकांत जी, प्रधानमंत्री जी को चेहरा बनाना पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा अपनी रैली में कि अगर आप वोट देते हैं तो आप मोदी को वोट देते हैं, आपका हर वोट मेरे लिए आशीर्वाद है। क्या ये चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का संबंध इस प्रदेश से भी रहा है और वो किसी भी तरह से प्रदेश की हार जीत को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं। और दूसरा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी प्रदेश से हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, तो निश्चित तौर पर उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अपने गृह राज्य में तो जीत उनके लिए सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसलिए प्रधानमंत्री जी जो अपील यहाँ कर रहे हैं वो व्यक्तिगत कर रहे हैं और लोगों से कर रहे हैं। वो नाम लेकर रैलियों से उन लोगों को पहचान रहे हैं जिनके साथ उन्होंने यहाँ पर प्रभारी के तौर पर काम किया है। कांगड़ा की एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर मौजूद। बहरहाल उसके बारे में हम बात करेंगे। ये कहते हैं कि सत्ता की चाबी कांगड़ा से होकर गुजरती है। ये भी कहा जाता है कि कांगड़ा, शिमला और मंडी में जिस पार्टी का दबदबा, समझिए उस पार्टी की नेता की ताजपोशी पक्की है। तो पहाड़ से सीधे अब हम आ गए मैदान में जयंती माता मंदिर के दर्शन करने के बाद। अब देखिए, बाज़ार में मैं इस वक्त चल रही हूँ और यहाँ पर अब लोगों से हम जान लेते। आप यहीं के हैं? कांगड़ा? यहीं पर घर है? हाँ, यहीं पर। ये हम पूछ रहे थे कि अच्छी चाय कहाँ मिलती है यहाँ पर, चाय वाय की दुकान? डिलाइट के पास मिलती है, बढ़िया। डिलाइट के पास बढ़िया? डिलाइट की बढ़िया। अच्छा, उधर। हाँ जी। और ये कांगड़ी धाम कहाँ मिलेगी? अभी कोई शॉप वॉप, कोई दुकान जहाँ पर मिल जाए? कांगड़ी धाम मिलती है बाटा गली में। अच्छा, वहाँ पे? हाँ, कांगड़ी धाम पर। ये पता है चुनाव नज़दीक आ रहे हैं? चुनाव नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक, 12 तारीख। हाँ जी। क्या लग रहा है अभी कुछ ऐसे कांगड़ा की ठंडी ठंडी हवाएं? हालांकि अभी तो धूप निकल गई, गर्मी हो रही है, लेकिन सुबह शाम बड़ी सर्दी होती है यहाँ पे। तो क्या लग रहा है हवा किसकी तरफ? अभी 50-50 है। 50-50 कैसे?
यहाँ से तो पवन काजल अभी मौजूदा समय में विधायक है, हाँ है। दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ लड़ रहे हैं। तो उनका पलड़ा भारी नहीं? पलड़ा भारी है उनका। उनका पलड़ा भारी। हाँ जी। दूसरे का क्या? हाँ जी। दूसरे का क्या जो दूसरा मैदान है? दूसरा सुरेंद्र काकू है, वो है कुछ अभी पीछे? पीछे है। आम आदमी पार्टी? अभी पीछे ही है। अच्छा, मतलब दिया लेके ढूंढेंगे अगर तब भी आम आदमी पार्टी के लोग नजर नहीं आते? ऐसी बात नहीं है। है एक्टिव है, एक्टिव है। एक्टिव है, एक्टिव है। फिर क्या इस बार दाल निकलेगी अगली बार? अगली बार हो सकता है। यहाँ के रहने वाले हो? हाँ जी। यहीं के? धर्मशाला का। धर्मशाला? हाँ जी। तो धर्मशाला विधानसभा तो अलग हो गई, विशाल नहरिया है वहाँ से अभी। नहीं, विशाल नहरिया जी को टिकट नहीं मिला है। हाँ, उनको टिकट नहीं मिला, मतलब मौजूदा समय में अभी के लिए तो विधायक वही हैं। हाँ, अभी अभी वही है। विधायक हैं। हाँ, इस बार उनको टिकट नहीं मिली तो बड़े नाराज थे। नाराज थे स्टार्टिंग में, बट बाद में पार्टी ने उनको मना लिया है। यही तो ताकत है, मना लेते हैं। हाँ जी, मना लेते हैं। और धर्मशाला से आई थिंक पवन काजल हैं जो जी जीत सकते हैं, काफ़ी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उनकी। धर्मशाला में किसका पलड़ा भारी है? क्योंकि पहले तो वहाँ पर भाजपा के विधायक थे, अभी चेंज कर दिया है। अभी ना वहाँ पे 50-50 बोल सकते हैं। सुधीर शर्मा जी का थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अभी लास्ट मोमेंट पे चेंजेस हो सकते हैं। पब्लिक अभी दोबारा फेवर में आ रही है बीजेपी की। अच्छा, किन बातों को ध्यान में रख के लोग वहाँ पर वोट करेंगे? मैंने सुना कि पार्किंग की बड़ी दिक्कत है वहाँ पर, पार्किंग वार्किंग की दिक्कत है, लोग परेशान होते हैं जो टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर। अभी हालांकि जाएंगे हम, धर्मशाला भी जाएंगे, लेकिन मेन मुद्दे क्या है वहाँ के? मेन मुद्दा देखिए, यहाँ पे ना टूरिज़्म मेन सेक्टर है यहाँ का, तो उनको मेन यही चाहिए कि पार्किंग फैसिलिटी, पब्लिक टॉयलेट ज़्यादा से ज़्यादा बने, और डेवलपमेंट भी काफ़ी हुई है पिछले कुछ सालों में, तो मतलब धीरे धीरे ऑन प्रोग्रेस है। अच्छा। मतलब ऐसे ही ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ है, काफ़ी काम हुआ है। हाँ जी, कैसे पहुँचे आप तक? थोड़ा इधर आ जाइए, मैं आ जाऊँ। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या है? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार। अभी यहीं कांगड़ा के रहने वाले हैं? हाँ, नगरोटा। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर सेब, केले और चीकू और ये सब सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बिक्री सही से हो रही है? हाँ, चला हुआ इतना ज़्यादा भी नहीं है, अभी कम है। लोग कहते हैं भी महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, परेशान हो गए लोग। वो तो सभी को मालूम है। हाँ, वो तो सभी को मालूम। तो बढ़ती महंगाई से फिर आपके काम वाम पे असर पड़ता होगा इसका काफ़ी ज़्यादा? वो तो पड़ता ही है, हर किसी को फर्क है ये तो। ये सेब कितने रुपए किलो दे रहे हैं? 100 और 120। 100-120। अच्छा, कहाँ का सेब है? JNK का है और अपना कुल्लू का है। अच्छा, कुल्लू का है। ठीक है, ये बताइए कि आपके पास तो सारे फल फ्रूट वही है, मिठास वाले, तो इस बार मिठास किसके घर पर ये जाएगी? ये कोई पता नहीं। आपको पता है, सब पता है आपको, आपकी मुस्कुराहट बता रही है आपको सब पता है। ये पब्लिक का ही है, पता नहीं किसको। आप भी तो पब्लिक में आते हो, हैं तो पब्लिक में, पर पब्लिक का कोई पता नहीं किसके। वोट तो करोगे ना? हाँ, वोट तो करेंगे। तो क्या लग रहा है, पलड़ा किसका भारी? देखते हैं अभी, देखते हैं। धीरे धीरे पता चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता। भारत 24 की टीम पहुंच चुकी है अर्की विधानसभा क्षेत्र। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए, आपको एक मंदिर की तस्वीर हम दिखाएंगे और ये है लुट्रू महादेव का मंदिर, और कहा जाता है कि शिव गुफा ये है, और इस गुफा के अंदर पहाड़ों के बीच गुफा है, लेकिन यहाँ पर एक गोलाकार में बड़ा सा छेद है, और ये कहते हैं कि इतनी तेज जब भी बारिश होती है तो इस जो छेद वहां पर है उससे पानी इस गुफा में एंटर कभी नहीं करता। ये हैरान कर देने वाला मामला, लेकिन देखिए लोगों की आस्था है। अब अपने कैमरामैन से मैं कहूंगी कि तस्वीर थोड़ा पहाड़ियों से उधर की ओर ले जाएं, और ये देखिए अब आपको नजर आएगा अर्की का महल। ये अर्की का किला है। एक रोचक कहानी इस किले के पीछे है कि अर्की के जो राजा हुआ करते थे, और यहाँ से तकरीबन 13, 14 या 15 किलोमीटर दूर कुनिहार है। कुनिहार रियासत के राजा, अर्की रियासत के राजा की कभी नहीं बनती थी। 36 का आंकड़ा इसकी वजह से दोनों के बीच था। यहाँ पर शादियां भी एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं होती थी। एक कहानी ये थी कि जो भी लोग अर्की में सुबह अगर कुनिहार को जाना होता है तो लोग नाम कुनिहार का कभी नहीं लेते थे। उनको ये लगता था कि अगर वो सुबह सुबह कुनिहार का नाम लेंगे तो पूरे दिन में उनको खाना नहीं मिलेगा। बहरहाल ये उस वक्त अफवाह थी, और सच्चाई क्या थी ये तो तभी के लोग जानते हैं। मैंने तो दादा दादी से इस तरह की कहानियां सुनी है। मुकाबला अर्की की बात की जाए तो इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। संजय अवस्थी कांग्रेस से, बीजेपी से कोविंद राम शर्मा, और मुश्किलें बढ़ा दी है राजेंद्र ठाकुर ने, जो कि कुनिहार से ताल्लुक रखते थे। यानी कि एक बार फिर से अर्की और कुनिहार में 36 का आंकड़ा, जनता किसे वोट देती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन खास बात, ये जो
अर्की विधानसभा क्षेत्र है वीरभद्र सिंह का गढ़। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का गढ़ रहा है और जनता इस बार किसके साथ जाती है? थर्मामीटर हम लगाने के लिए बाजार की ओर निकलेंगे और फिर इस भरी सर्दी में छूटेंगे नेताओं के पसीने। चलिए अर्की के बाजार। तो देखिए मैं इस वक्त अर्की के बाजार में हूँ। यहाँ से उधर बस स्टैंड है, वहाँ पर हम जाएंगे। सबसे पहले एक दुकान यहाँ पर मुझे नजर आई है, इधर हम चलते हैं। लोग क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं। आपका नाम? भूमि। भूमि, आप यहाँ के रहने वाले हो? नहीं, नेपाल के। अच्छा, ये दुकान आपकी है? नहीं, हमारे परे। अच्छा, आपके परे हैं? आपके परे। ये सारे आप सभी यहीं के रहने वाले हो? हाँ, नहीं, दूर दूर के ये लोग तो। दूर दूर के हैं? है तो अर्की के ही ना? हाँ, अर्की में बैठते हैं। अच्छा, ये आपकी शॉप है? आप यहाँ पे? हाँ जी। आजकल बड़ी भीड़ हो रही है, लोग आ रहे हैं। राजनीतिक अड्डा बन गया है। हाँ जी, हाँ जी। क्या बोलते हैं लोग? लोग बोलते हुए सरकार बदलनी है। सरकार बदलनी है, परेशान हो गए इस सरकार से? हाँ जी। नमस्ते जी। ये आपकी दुकान है? हाँ जी, मेरी दुकान है। बड़ी भीड़ में अभी वहाँ से देख रही थी कि बड़ी भीड़ होती है आपकी। भीड़ तो होती है, पुरानी दुकान है। पुरानी दुकान, 1900 पकौड़े भी स्वाद, चाय के साथ चर्चा करते। नहीं, 1977 से चली है। मंत्री खाते हैं ना पकौड़ों को। हाँ, ठीक है, हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। ये बताइए कि आप यहाँ के रहने वाले हो? हाँ जी। कहाँ है घर पे? यही है, वार्ड नंबर 7 अर्की में। अच्छा, यहीं पर ही है। फिर आपको क्या लग रहा है इस बार? इस बार गोविंद राम जी आएंगे, सरकार भाजपा की बनेगी। अच्छा, फिर से? हाँ जी, फिर से बनेगी, दोहराएंगे। लगता है आप मोदी जी के फैन हो? या हम मोदी जी के भी है, जयराम जी के भी है, पूरे हिंदुस्तान के फैन है हम। हाँ। जितने भी लीडर बड़े हमारे हैं, देश के बारे में जो सोचे हम उसके हैं। अच्छा, देश हित में जो सोचे। हाँ जी, हाँ जी। और क्षेत्र का विकास बताओ। क्षेत्र का विकास हो रहा है, जितना करवा सके उतना हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। अब एक घर का तो कोई नहीं करेगा हमारे, बाकी क्षेत्र का विकास हो रहा है, बढ़ रहा है, क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और क्या चाहिए? बाकी जनता जान। ये उधर अभी मुझे लोग मिले थे कि बेरोजगारी, देखो बेरोजगारी तो महंगाई बढ़ रही है। जो कमाएगा उसके लिए बेरोजगारी नहीं है, जो कमा रहा है उसके लिए बेरोजगारी नहीं है। अगर नहीं कमा रहा है, एक बच्चा पढ़ लिख के ये लोग कांग्रेस पार्टी वाले बोलते हैं कि एक बार मोदी जी ने बोला था पकौड़े तलो अगर आप बेरोजगार मैं बना रही हूँ। हम 77 से बना रहे, 1977 से बना रहे पकौड़े। हमारे बच्चे भी तो कामयाब हुए हैं, पकौड़ों से हुए। हमारे बच्चे भी, मेरी एक आकाशवाणी से प्रोग्राम दे रही है एक बेटी मेरी के अंदर लगी है। बेटा मेरा दुबई में है। तो इन्हीं पकौड़ों से गया हो, चाहे पकौड़ों से गया। हमारी कौन सी काम था यहाँ पे? तो काम तो करना पड़ेगा। अब सरकार सबको नौकरी देगी। अब बताओ। ठीक है, वो तो कह रहे हैं, उनका पलड़ा मुझे देख करके लगा कि उधर वाली पार वाली तरफ है, छोटी विलायत वाली तरफ। चलो आप अपना मत है, अपना मत अपना अपना। अच्छा, मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ सुंदरनगर, और जैसा नाम वैसी जगह सुंदर। यहाँ की बात की जाए तो सीधा मुकाबला राकेश जम्वाल का सोनलाल ठाकुर से, लेकिन बीजेपी की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ा दी है अभिषेक ठाकुर ने। सबसे पहले आपको दिखाएंगे, देखिए बड़े बड़े बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं और इसके जरिए आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां हैं। भारतीय जनता पार्टी से राकेश जम्वाल मैदान में है और कांग्रेस पार्टी से सोनलाल ठाकुर यहाँ पर मैदान में। लेकिन बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है अभिषेक ठाकुर ने। पूर्व मंत्री रूप सिंह के बेटे हैं अभिषेक ठाकुर और इनकी तरफ से मुश्किलें राकेश जम्वाल की बढ़ा दी गई। आगे देखिए, आगे आते आते आपको आम आदमी पार्टी का यहाँ पर बड़ा सा बोर्ड नजर आएगा और आम आदमी पार्टी से यहाँ पर चुनावी मैदान में है एडवोकेट पूजा ठाकुर, और इसी के साथ साथ बाकी भी निर्दलीय फिलहाल यहाँ पर चुनावी रण में है। और अब हम यहाँ पर जाएंगे, इसी के साथ साथ ये देखेंगे कि यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है। थर्मामीटर हम लगाएंगे, टेम्परेचर नोट करेंगे और देखेंगे फिर कि लोगों का रुझान किस तरफ ज्यादा है। तो सुंदरनगर के सिनेमा चौक में मैं इस वक्त हूँ और मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा लोग मिल गए हैं। अपना नाम बताइए। सुरेश कुमार जी। कृष्ण चंद्र, सुभाष, महेंद्र कुमार। सभी यहीं के रहने वाले हो? यहीं के लोकल है। क्या लग रहा है इस बार फिर? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मौसम तो बहुत अच्छा है ना? लेकिन इस मौसम में पसीने तो नेताओं के छूट गए हैं ना? वो तो हर बार छूटते हैं। किसके छूटे हैं? फिलहाल तो अब सबके छूटे हैं। सबके छूटे हैं। किसी एक के बताओ कि ज्यादा किसके छूटे हैं? ज्यादा के किसके नहीं, बराबर का काम है सबका। सबका बराबर। अभी ये राकेश जम्वाल यहाँ से मैदान में है, सोनलाल ठाकुर भी है। मुश्किलें मेरे ख्याल में अभिषेक ठाकुर ने बढ़ा दी है। हाँ, बहुत ज्यादा। कांटे की टक्कर, बहुत ज्यादा मुश्किल। हाँ। पूर्व मंत्री के बेटे हैं ना वो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और ये आम आदमी पार्टी का क्या है? आम आदमी वो नहीं है, वो जीरो। क्यों?
आए थे मंडी में अभी आने दो तो आने दो। केजरीवाल ने रैली की। वजह से आए थे कल। हाँ हाँ कल पार्टी में दंगा हुआ वहाँ पर, हाँ। जनसभा में तो दंगा हुआ, उनको भगा दिया गया वहाँ से। मैं देख रही हूँ आपके हाथ में अखबार है, बढ़िया न्यूज व्यूज पढ़ते हैं आप तो, मतलब आपको जानकारी डेली चलती है। है। तो चर्चा होती है चाय पे, राजनीति पर है बहुत चर्चा। क्या चर्चा है पूरे हिमाचल में? बीजेपी आ जाएगी फिर से।